प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उसे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उससे अधिक कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वह पेट भर खाता था, उसी से संतुष्ट था। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता, जिस पर उसकी लागत 7-8 रुपये आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपये बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वह मस्त था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों से बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण 2 लोगों का खर्च आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी ये देखकर जलते थे कि वे दोनों इतने खुश रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता था। कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वे रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना अवश्य है। इस पर तीरथ बोला, हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटी ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर के खाते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें भी खुश हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वे थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि ये थैली ज़रूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसको दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने आड़े समय के लिए हमें उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली।
हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचा कर रख देंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपये को 100 रुपये करना कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगुनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचकर सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था, ना ही कल्याणी खुशी के गीत गाती गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी, ना ही वह अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते रहते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या भला होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपये और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला लिया कि वह कल्याणी की परेशानी जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कह तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़े हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये चक्कर आदमी को कहीं का ना छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मो का जवाब था।